पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम से होगा, ईवीएम का होगा एक बड़ा अंदाज। और पंचायत चुनाव में मोबाइल का बड़ा होगा खेल। मोबाइल खोलेगा आपका भाग्य का दरवाजा। और घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने पर बीईओ हुए सस्पेंड और पटना सिटी सिविल कोर्ट के जज हुए निलंबित। अपमानित अमरिंद्र का इस्तीफा। 72 अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। टीकाकरण महाअभियान में बिहार देश में अव्वल। टीकाकरण के सारे रिकॉर्ड टूटे। मंगल पांडे। जिलों प्रखंडों में अध्यक्षों को मिले अधिकार। जदयू को बूथ स्तर तक मजबूत बनाएंगे जिला संगठन। और फील्ड में तैनात सिपाही 85 दिनों के लिए बनेंगे एएसआई। तेजस्वी ने टीका को लेकर कसा तंज। डीलर व निर्माता को कृषि यंत्रों पर लिखना होगा अधिकतम खुदरा मूल्य। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को आपके लिए लेकर आता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे कहना है कि अगर आप हमारे चैनल पर खबरों की सिलसिला को जारी रखते हैं, देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, हमें मेहनत का फल होता है। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आग्रह है कि अभी हमारे 70% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। चलिए खबरों की सिलसिला पहले पंचायत चुनाव से करते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने वाले प्रत्याशी, चाहे वह वार्ड कमिश्नर हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, सरपंच साहब हो या फिर पंच हो, सभी को इस बार काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। नामांकन के बाद मछली भात और बुनिया पूड़ी खिलाने वाले प्रतिनिधि बुरे फंस रहे हैं। ऐसी समाचार कई जगहों से प्राप्त हुई है। बीते दिन ही एक एफआईआर भी दर्ज औरंगाबाद जिला में हुआ है। तीसरे चरण में जहां चुनाव होनी है तो नामांकन के बाद मछली भात बुनिया पूड़ी खिलाने वाले प्रतिनिधियों पर अब एफआईआर भी धड़ाधड़ दर्ज होना शुरू हो गया है। तो इसको लेकर सतर्क रहें, साफ सुथरे ढंग से चुनाव लड़ें। दूसरी खबर मैं पंचायत चुनाव से ही लेना चाहूँगा। इस बार मोबाइल चुनाव में खास भूमिका निभाने जा रहा है। मोबाइल का बड़ा खेल होगा। मोबाइल ही प्रतिनिधियों के भाग्य का दरवाज़ा खोलेगा। यानी जहां आपके ईवीएम बंद होंगे, बैलेट बॉक्स बंद होंगे, उस वज्रगृह को मोबाइल से ही खोले जाएंगे। नई तकनीक लाया गया है। मैंने पहले ही हर वीडियो में यह बताने की कोशिश किया हूं कि इस बार हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। हाईटेक अंदाज में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हाईटेक अंदाज भी दिखने लगा है। मोबाइल से अब खुलेंगे बंद होंगे वज्रगृह के ताले। मोबाइल से ही बंद होंगे और मोबाइल से ही खुलेंगे वज्रगृह के ताले। पंचायत चुनाव में इस बार नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। वज्रगृह में सामान्य तालों के बजाय इस बार इलेक्ट्रॉनिक तालों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक ताले के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। नोडल अधिकारी के साथ में ट्रायल एंड्रॉयड मोबाइल होगा। मोबाइल के सहारे ही ताले खुलेंगे और ताले बंद होंगे। बहुत ही खास इस तरह की है, यानी कि मोबाइल से ही वज्रगृह खुलेंगे और वज्रगृह बंद होंगे। चर्चा है दूसरी ओर पंचायत चुनाव में वीवीपैट को भी संलग्न करने की। कोर्ट का आदेश है। अभी तक इस पर अधिकारी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस पर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगेंगे या नहीं लगेंगे। इसको लेकर थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही अधिकारियों की पुष्टि आती है कि लगेगा कि न लगेगा, हालांकि अभी जिस तरह से चल रहा है उस स्थिति में वीवीपैट की भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन कोर्ट के आदेश इस तरह का अगर है तो निश्चित तौर पर लगेगा। दूसरी बात, पंचायत चुनाव में इस बार 4 ईवीएम और 2 बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं।
हर जगह नई चीज़ देखने के लिए मिलेगा। फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए वहाँ पर विभिन्न तकनीक भी उपलब्ध रहेंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरा, लाइव टेलीकास्ट, बायोमेट्रिक मशीन, थंब में लगाया जाएगा, थंब लगाया जाएगा, उसके बाद आप वोट दे सकते हैं। तो इस तरह की उपलब्धि बिहार में इस पंचायत चुनाव में इस बार है। दूसरी बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है। घूस मांगने का ऑडियो, एक बीईओ साहब थे मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के, एक बीईओ साहब, घूसखोर बीईओ साहब, जो शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा में थे, और उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वह 8 से 10 लाख रुपए शिक्षक बहाली को लेकर मांग रहे थे। ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। हालांकि वह बातचीत जोड़ जाड़ के मिला जुला के अपने रिश्तेदार से ही कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे। मज़ेदार बात तो यह है कि वो तो सस्पेंड तो हो गए ही हैं, सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन मज़ेदार बात है कि उन्होंने उस ऑडियो में यह भी कहा कि अरे पढ़े लिखे को कौन कहे, हमने तो अपने रिश्तेदारों में अनपढ़ और जेल में रहने वाले को भी शिक्षक बना दिया। आखिर बिहार के शिक्षा को कितना ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी गिराएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है, चल रहा था बीते समय तक, और कई नियोजन इकाइयों की जो प्रक्रिया थी उसको कैंसिल कर दी गई, शिक्षक बहाली को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जालसाजी के बू आने पर उसको दोबारा करने का आदेश दिया गया है। इस तरह के सर्टिफिकेट गलत आ रहे हैं, बहाली गलत हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है अपने बिहार में? दोषी हम भी हैं, आप भी हैं। थोड़े समय के लिए हम लोग गलत करने और कराने के लिए भी हो जाते हैं। तो यह मुहिम घूसखोरी बंद करने का तभी रुकेगा जब सभी व्यक्ति जागृत होंगे। 8 लाख में डील करना चाहते थे बीईओ साहब, शिक्षक की नौकरी देने के लिए 8 लाख की डीलिंग हो रही थी। आज भी भले ही यह बीईओ साहब का ऑडियो वायरल हुआ या सस्पेंड होंगे, लेकिन अगर इस पर जांच बैठेगी तो कई इस तरह के मामले सामने आएंगे। अगर क्या है सच्चाई, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने माना है कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहने पर भी हमें कैंसिल कर दिया गया। क्या चल रहा है अपने बिहार में? यह मामला मुरलीगंज का है। शिक्षा मंत्री ने कहा निलंबित किया गया, विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। निलंबित किया गया है और विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। मधेपुरा के डीईओ ने की ऑडियो की जांच, उनकी रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। लोगों से अपील, गड़बड़ी की शिकायत जरूर करें। शिक्षा मंत्री ने लोगों से अपील किया है कि शिक्षक नियोजन के क्रम में जो भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की शिकायत मिले उन्हें विभाग के संज्ञान में जरूर लाएं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो निश्चित तौर पर हमारे अगर व्यूअर्स शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक अभ्यर्थी के कोई रिलेटिव हैं, संपर्क में हैं और कहीं भी गड़बड़ी नज़र आता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को तलब करें, शिक्षा विभाग पर आवेदन दें, सूचना दें, चाहे जिस माध्यम से आप दे रहे हों। निश्चित तौर पर इस तरह से करते हैं तो जो सही है उन्हीं का बहाली होगा, क्योंकि शिक्षक का एक गौरवान्वित पद होता है। ये जालसाज करने से शिक्षा विभाग धरातल में जाएगा। अगली खबर हम लेते हैं शिक्षा विभाग से ही। इंटर नामांकन की तिथि 21 तक बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन लेने की तिथि 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। बोर्ड की माने तो द्वितीय चयन सूची में जो छात्र शामिल है वह 21 सितंबर तक नामांकन ले सकते हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को नामांकन लेने के बाद 22 सितंबर तक नामांकित छात्रों की सूची OFSS पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। अगली खबर हम चाहेंगे कि शिक्षा विभाग से ही लें, वह है CTET 16 दिसंबर से। ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट
सीटीईटी की तिथि जारी कर दी है। पहली बार सीटीईटी ऑनलाइन लिया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन लिया जाता था, लेकिन पहली बार ऑनलाइन लिया जाएगा। परीक्षा इस वर्ष 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 नवंबर 2022 तक चलेगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से भरे जाएंगे। आज 19 सितंबर है, कल से 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। गौरव की बात है कि टीकाकरण महाअभियान में बिहार देश में अव्वल। प्रधानमंत्री के जन्मदिन व सीएम के निर्देश पर 17 सितंबर को किया गया था आयोजन। 33,09,685 लोगों को लगाए गए टीके। बिहार ने टीकाकरण में जोड़ा स्वर्णिम अध्याय। नीतीश कुमार का यह कहना है, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि देश ने टीकाकरण में जोड़ा स्वर्णिम अध्याय। टीकाकरण के सारे रिकॉर्ड टूटे। मंगल पांडे का कहना है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार ने टीकाकरण को जोड़ा है एक स्वर्णिम अध्याय, यानी टीकाकरण का लक्ष्य बिहार में काफ़ी अच्छा है और रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार। आपको सभी तरह के टीके बिहार में दिए जा रहे हैं। जिसको जो इच्छा हो रही उस तरह के टीका लगा रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है व्यवसायी वर्ग। जगदानंद का कहना है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में व्यवसायियों का जब तक अपना उद्योग नहीं होगा तब तक राज्य का विकास संभव नहीं है। निश्चित तौर पर जब तक कोई उद्योग धंधा बिहार में नहीं होगा तब तक युवाओं की भला नहीं है, व्यवसायिकों की भला नहीं है। जदयू को बूथ स्तर तक मजबूत बनाएंगे जिला संगठन, ललन सिंह बोले। इस बार जदयू में काफ़ी बदलाव करने के मूड में ललन सिंह हैं। कई पदाधिकारी नए होंगे। जिलों प्रखंडों के अध्यक्षों को मिलेंगे अधिकार दे दिया गया जिला अध्यक्ष को और प्रखंड अध्यक्ष को। विशेषज्ञ कमेटी में ऋतुराज शामिल। बिहार के युवा भाजपा नेता व उद्यमी ऋतुराज सिन्हा को भारत सरकार ने महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने उन्हें अपनी 15 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया है। इस कमेटी में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, आनंद महिंद्रा सरीखे लोग शामिल हैं। पटना सिटी सिविल कोर्ट में जज हुए निलंबित। हाईकोर्ट से हाईकोर्ट ने पटना सिटी सिविल कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्ज्वल कुमार सिन्हा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फील्ड में तैनात सिपाही 85 दिनों के लिए बनेंगे एएसआई। फील्ड में तैनात सिपाही, बहुत अलग बात सुनने में लग रही है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलों में पदस्थापित सिपाही और हवलदार को जरूरत के मुताबिक क्रमशः एएसआई और एएसआई में प्रोन्नति दी जाएगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह प्रोन्नति अस्थायी होगी और 85 दिनों तक के लिए ही प्रभावी होगा। इस बाबत डीजीपी एसके सिंघम ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए रेंज आईजी और डीआईजी को पत्र लिखा है। 20 सितंबर से 13 सितंबर तक के लिए प्रोन्नति होगी। इधर डीलर व निर्माता को कृषि यंत्रों पर लिखना होगा अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि जो डीलर साहेब होंगे उनको बोर्ड पर जो है डीलर व निर्माता को कृषि यंत्रों पर लिखना होगा अधिकतम खुदरा और खुदरा मूल्य क्या है से। इधर राज्यपाल राम गुलाम को नमन। राज्यपाल ने राम गुलाम को किया नमन। डॉक्टर संत बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को नामित। सदाकत आश्रम में राजीव भवन का उद्घाटन। बरौली ब्लास्ट लापरवाही का नतीजा माले। इधर अपमानित अमरिंद्र का इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले सौंपा इस्तीफा। कहा आला कमान जिसे चाहे सीएम बना सकते हैं। 72 अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इधर सूबे के 72 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट बन गए हैं। शेष 50 अस्पतालों में इसका निर्माण चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण महाअभियान के शुभारंभ के मौके पर विश्वकर्मा पूजा के दिन शुक्रवार को 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 2 और प्लांट बनकर तैयार है। इस तरह से 72 प्लांट बन गए हैं।
ददन पहलवान की 68 लाख की संपत्ति जब्त हो गई है। अब फ्रांस भड़का, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से मजबूत राजदूत बुलाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से राजदूत को वापस बुला लिया गया है। और सोनू सूद पर कर चोरी का आरोप। तो यह थी आज की खास खबरें। आपने अब तक जाना क्या है पंचायत चुनाव की स्थिति और किस तरह से घूसखोर बीईओ हुए सस्पेंड। तो खबरों को देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।